यहाँ तो मंगल अगर आपके जीवन में अमंगल कर रहा हो, शनि अगर आपको परेशानी दे रहा है, ऊपर से नौकरी और सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मिट्टी से कौन सी बनी वो ऐसी चीज है जो आपके लिए संजीवनी का काम कर सकती है। ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई लोग उपाय जानते हैं। मंगल की बात की जाए, घर में परेशानी होती है, तो क्या मिट्टी से भी ऐसे उपाय किए जाते हैं? कौन सी ऐसी चीज का उपयोग करें? आपने बहुत सारे उपाय भी बताया और उसका महत्व भी बताया कि मिट्टी का हमारे जीवन में कैसे महत्व होता है। देखो, ऐसा है, मंगल ग्रह का जब अशुभ प्रभाव होता है तो पहली बात तो होती है कि आदमी जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। दूसरा, मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन एकदम अलग थलग हो जाता है, वैवाहिक जीवन में एकदम कोहराम मच जाता है। तीसरा, मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। और चौथा, मंगल का अगर कुप्रभाव हो जाए तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाती है। पांचवा, अगर मंगल का अशुभ प्रभाव हो जाए तो माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुल्हड़ में मसूर की दाल भरकर मंगलवार को अगर किसी धर्म स्थान में दान किया जाए तो निश्चित रूप से मंगल शांत होता है। अगर शनि देव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, आपकी मकर, कुंभ या मीन राशि है, तो इस समय आप 7.5 के चंगुल में फंसे हुए हैं और कुछ तो परेशानी आप महसूस कर रहे होंगे। आप सोच के देखिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि 2 कुल्हड़ ले लीजिए मिट्टी के, और एक कुल्हड़ में पानी भर लीजिए और दूसरे कुल्हड़ में ज्वार या बाजरा भर लीजिए, और दोनों कुल्हड़ ले जाकर के शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके ऐसा रखिए कि वो गिरने ना पाए। वहाँ चिड़िया भी आकर के दाना भी खा लें और वो पानी भी पी लें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ मिलता है, वो पंछियों को पानी पिलाने से और दाना खिलाने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, आप नौकरी करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं ताकि आप नौकरी छोड़ दें, तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुल्हड़ में पानी या अनाज डाल करके घर की छत पर आप जरूर रख दें अपने घर में जहाँ आप रहते हैं। अगर छत की व्यवस्था नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहाँ छत की व्यवस्था नहीं है, तो ये कुल्हड़ में पानी अगर आप नहीं भर सकते हैं तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पंछी आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ आप एक मिनरल बोतल पानी में लेके जाइए और थोड़े से अनाज लेकर के जाइए, और वहाँ जो पानी वाला बर्तन होता है, रखा होता है पहले से मिट्टी का, उसका पानी गिरा करके अपना मिनरल वाटर, अपना जो अच्छा वाला पानी है उसको भर दीजिए और अनाज को वहाँ पर पंछियों के लिए डाल दीजिए। ये उपाय भी अगर आप 7 मंगलवार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी जीवनी शक्ति जो है अग्रसर हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे ये नियम तो जीवन में हर समय के लिए अपनाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान प्रभु की सृष्टि के लिए आवश्यक है। क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, 7.5 अरब लगभग आबादी है इस पूरे विश्व की, और 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं, सब में उसी एक ईश्वर का निवास है। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई पूजा पद्धति हो, लेकिन ईश्वर वही एक है, ईश्वर दूसरा नहीं है। जैसे बिजली जो है टुल्लू पंप भी चलाती है तो एसी भी चलाती है, बिजली से रेलगाड़ी भी दौड़ती है तो बिजली से लिफ्ट भी चलती है। जैसे बिजली, एक ही बिजली अनेकानेक कार्य करती है, उसी तरह से एक ही परमपिता अनेक रूपों में भासित हो रहा है। ईश्वर 2 नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए मानवता में मेड़बंदी नहीं होनी चाहिए। सबके ईश्वर एक हैं, सबके आराधना और पूजा करने के अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य स्थल जो है वो एक ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देखिए, मिट्टी जो सचमुच में मिट्टी की कीमत लोग नहीं समझते हैं, जबकि ये शरीर भी मिट्टी का है और अंत में इसे मिट्टी में ही विलीन होना है।
तो मिट्टी को तो हमें हर समय बहुमूल्य मान करके ही चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।